Good morning, students. Welcome back to Arpan International School. Education, Standard 4, Subject Maths. So today I'm explaining chapter number 8, Carts and Wheels. Okay, so यहाँ पे देखो आपको कितने सारे पिक्चर्स में कार्ट्स व्हील्स इट मीन्स व्हील्स तो आपको पता ही है, टायर्स राइट, जो सर्कल किस टाइप का होता है, शेप सर्कल टाइप का होता है. इन दिस चैप्टर विल लर्न अबाउट अ सर्कल. हम सारी चीज़ें सर्कल्स के रिलेटेड पढ़ेंगे. ओके, so here it is, you can see so many pictures, drawings, diagrams in this chapter, right? so आपको यहाँ पे देखो कि एक लेडी है जो कि रोटी बना रही है. so रोटी किस शेप में होता है? सर्कल. यहाँ पे देखो जो कार्ट व्हील्स है उसका भी जो व्हील है वो शेप किस टाइप का होता है? सर्कल पे. यहाँ पे जो दो पपेट्स है जो डांस कर रहे हैं उसका जो ढोल है उसका भी शेप किस में है बच्चों? सर्कल में, राइट. हमारे फ्लैग्स में जो बीच में सर्कल व्हील होता है वो किस शेप में होता है? सर्कल में. हमारे साइकिल के जो टायर्स होते हैं बच्चों वो भी किस शेप में होता है? सर्कल में. बस के जो टायर्स होते हैं वो भी किस शेप में होते हैं? सर्कल में, राइट. जैसे हमारे कॉइन्स होते हैं, 1 रुपीज़ का कॉइन, 2 रुपीज़ का कॉइन, 5 रुपीज़ का कॉइन, नाउ इट्स अवेलेबल 10 रुपीज़ का भी कॉइन. सो वो सारे किस शेप में होते हैं? सर्कल शेप में होते हैं, राइट. तो इन दिस चैप्टर विल लर्न अबाउट अ सर्कल, हाउ टू मेक अ सर्कल. ओके, तो ये सब हम इस चैप्टर में सीखेंगे. सर्कल्स को हम किस तरह से बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में सीखना है. सर्कल्स के डायमीटर कितने हैं, कितना रेडियस है, ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में सीखने मिलेगी. सो नाउ हियर इट इज़ सीन दैट देखो सर्कल्स बहुत टाइप के होते हैं, छोटे बड़े. इट्स डिपेंड्स ऑन रेडियस एंड डायमीटर. ये सारी चीज़ें रेडियस और डायमीटर पे डिपेंड होते हैं. हम पॉट्स मटका बनाते हैं ना, वो भी जो मटका बनाने के लिए देखो यहाँ पे पॉटर जो मटका बना रहा है वो भी सर्कल व्हील पे ही बनता है. साइकिल्स के टायर्स देखो बच्चे घुमा रहे हैं, राइट. सो hey see how big this wheel is. I have never seen a wheel like this. देखो यहाँ पे ये जो बच्चा है ना वो क्या बोल रहा है? hey see how big this wheels. ये जो व्हील है वो कितना बड़ा है. मैंने इस टाइप के व्हील्स कभी भी नहीं देखे. आप बड़े बड़े ट्रक्स वगैरह देखते हैं ना तो उसमें देखना कि कितने सारे टाइप के बड़े बड़े व्हील्स होते हैं. इवन उसमें कितने सारे व्हील्स, ऑलमोस्ट 16 to 18 व्हील्स होते हैं, राइट. नाउ यू हैव मस्ट सीन मैनी सच राउंड थिंग्स अराउंड यू. आपने बहुत सारी चीज़ें गोल टाइप की अपने घर पे भी देखी होगी आसपास, जैसे कि आपकी गाड़ी, आपके पापा की गाड़ी के टायर्स, आपके साइकिल्स के टायर, घर पे जो मम्मी यूटेंशिल यूज़ करती है आपने उसमें भी सीन किया होगा कि बहुत सारी चीज़ें किस शेप में होती है? सर्कल में होती है. मम्मी के बैंगल्स है, ग्लास है, तवा है, बहुत सारी चीज़ें किस शेप में होती है? सर्कल में ही होती है. तो लिस्ट सम मोर इन योर नोटबुक. तो आपको कुछ चीज़ें याद करके लिखनी है अपने नोटबुक्स में. मैंने यहाँ पे आंसर्स नोट डाउन करवाए हैं. बैंगल्स, ग्लास, तवा, बाउल, कॉइन्स, टायर, सन, मून, ग्लोब. तो ये सारी चीज़ें किस शेप में होती है? सर्कल. हम इस चैप्टर में किस रिलेटेड पढ़ रहे हैं बच्चों? सर्कल के रिलेटेड. ओके, सो नाउ टर्न द पेज. अब राउंड बैंगल. अब हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे? राउंड बैंगल. बैंगल्स तो आपको पता है ये चूड़ियाँ आपकी मम्मा, आपकी बहन वगैरह वियर करती है, राइट. सो बैंगल्स किस शेप में होती है? सर्कल शेप में होती है. सो हैव यू एवर गोन टू अ बैंगल शॉप. आप कभी भी अपनी मॉम के साथ या अपनी बहन के साथ बैंगल शॉप पे गए होंगे तो आपने वहाँ सीन किया होगा. तो येस, आई वॉन्ट टू अ बैंगल शॉप विथ माई मॉम. आप अभी या फिर अपनी मॉम के साथ बैंगल शॉप में गए होंगे या अपनी सिस्टर के साथ गए होंगे बैंगल्स बाय करने. सो यहाँ पे देखो कितने सारे कलरफुल बैंगल्स आपको सीन हो रहे. ग्रीन कलर, रेड कलर, ब्लू कलर, राइट. सबकी जो शेप्स होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं. छोटे बच्चे हैं, जैसे कि छोटी आपकी बहन है छोटी, तो उसके लिए छोटा है शेप का बैंगल्स हम यूज़ करेंगे. मॉम है तो बड़े शेप का. तो यहाँ पे आपको बताया कि सर्कल्स के अलग अलग टाइप के शेप्स होते हैं. अब शेप्स कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम वर्कशीट्स में मैं आपको सिखाऊंगी कि रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है. अभी फ़िलहाल हम बैंगल्स के रिलेटेड बात करें. आई कैन वियर दिस बैंगल, दिस आर टू स्मॉल. यहाँ पे जो लड़की है वो बोल रही है कि मुझे ये बैंगल्स पहनना है बट इट इज़ टू स्मॉल. वो क्या है? बहुत ज़्यादा छोटी है. छोटी मतलब उसके हाथ में आ नहीं रही है, राइट. तो गेस विच ऑफ दिस बैंगल इज़ योर साइज़. तो उसके साइज़ की बैंगल कौन सी होगी? तो यहाँ पे आपको पिक्चर्स में बताया हुआ द स्मॉलेस्ट बैंगल इज़ ऑफ माई साइज़. वो क्या बोलती है? जो सबसे स्मॉलेस्ट
सबसे जो छोटा वाला बैंगल आपको पिक्चर में सीन हो रहा है ना, वो स्मॉलेस्ट वाला बैंगल क्या होगा, उसके साइज़ का होगा। सो नाउ टेक अ वायर एंड मेक अ बैंगल फॉर योरसेल्फ। आपको एक वायर लेना है और उसके क्या करना है, उसे बैंगल टाइप में शेप बनाना है अपने लिए। कैन योर मैडम्स और अ मम्मा वियर दिस बैंगल। जो हमने वायर से बैंगल बनाया है आपने, उस टाइप का बैंगल या फिर आपकी मैडम या आपकी मम्मी पहनती है। तो आई मेड अ बैंगल बाय रैपिंग इट अराउंड अ पाइप। आई शो दिस मदर शी कैन वियर दिस। यानी मैंने एक नॉर्मली एक्टिविटीज़ में मैंने क्या किया था, एक बैंगल बनाया था और मेरी मम्मा ने वो पहना भी था। मतलब हम लोग क्या करते हैं वायर से, और उसमें क्या किया उन्होंने पेपर फोल्डिंग के थ्रू एक अच्छी से डिज़ाइनिंग से वो बनाया था और मेरी मम्मा वो वियर भी करी थी। अ बैंगल कैन बी यूज टू ट्रेस द सर्कल। What are the other things around you that you can use to trace a circle? तो यहाँ पे ऐसा बोला गया कि अगर आपने एक ट्रेस करके सर्कल बनाया है, आप उसको ट्रेस करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें यूजेस करो। देयर आर सो मैनी थिंग्स अराउंड अस विच कैन बी यूज टू ट्रेस अ सर्कल, सच एज वीन्स, बाउल, प्लेट्स, ग्लास एसेट्रा। तो बहुत सारी चीज़ें होती है कि हम उस बहुत सारी चीज़ों से क्या कर सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं। कॉइन्स है, बाउल है, प्लेट्स है, ग्लास है एसेट्रा। तो ये सारी चीज़ें से हम सर्कल बना सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें किस शेप में दी जाती है बच्चों, सर्कल शेप में दी जा गई है। इस वजह से आप इसका यूजेस करके क्या कर सकते हो, ट्रेस से सर्कल बना सकते हो। आपको राउंडर्स वगैरह नहीं होते ना, आपको सर्कल्स बनाना होता था। तो लास्ट ईयर हम जब सर्कल बनाते थे तो आप क्या यूज़ करते थे, कॉइन यूज़ करते थे या फिर बॉटल का जो ढक्कन होता था वो यूज़ करते थे। फिर किसी किसी के बैंगल्स होते थे गर्ल्स के, तो वो बैंगल्स से सर्कल बनाते थे। तो बहुत सारी चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं। ट्रेस अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ दिस थिंग्स इन योर नोटबुक और ऑन द ग्राउंड। सो आप बहुत सारी चीज़ों से क्या कर सकते हो, नोटबुक में भी सर्कल बना सकते हो और एज अ ग्राउंड, जैसे मिट्टी में खेलते तो हम वहाँ पे भी सर्कल बनाते ना, तो सर विच थिंग्स मेक द स्मॉलेस्ट सर्कल। अब कौन सी चीज़ों से हम स्मॉलेस्ट छोटा सर्कल बना सकते हैं, तो कॉइन मेक्स द स्मॉलेस्ट सर्कल। कॉइन की यूजेस से हम क्या कर सकते हैं, सबसे छोटा सर्कल बना सकते हैं। तो 5 रुपीज़ का जो कॉइन होता है वो सबसे छोटा होता है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, छोटा सर्कल बना सकते हैं। विच थिंग्स मेक द बिगेस्ट सर्कल। कौन सी चीज़ें यूज़ करके हम सबसे बड़ा सर्कल बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, यूटेंशियल, बाउल्स है, पर मैंने यहाँ आंसर्स में ग्लास लिखा है। ग्लास मेक्स द बिगेस्ट सर्कल्स। ग्लास से हम क्या कर सकते हैं, बिगेस्ट यानी बड़ा सर्कल बना सकते हैं। ओके, तो ये आप डायग्राम्स अपनी नोटबुक में रफली यूजेस करके सर्कल बना सकते हैं, राइट, कि किससे छोटा सर्कल बनता है जैसे कि कॉइन की यूजेस से, और किससे बड़ा सर्कल बनता है, बिगेस्ट सर्कल, तो ग्लास की यूजेस से। ये अपने नोटबुक में आप ट्राई कर सकते हो। वैसे भी आप ड्राइंग्स वगैरह बनाते हो, राइट। नाउ टर्न द पेज। गेम विथ सर्कल। अब हम गेम्स खेलेंगे। चिल्ड्रंस आर प्लेइंग सम गेम्स। यहाँ पे देखो जो बच्चे दिख रहे हैं ना, गेम 1, यहाँ पे जो बच्चे दिख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। यहाँ पे आपने ये गेम्स देखे होंगे कि हम लोग क्या करते हैं, सारे ही बच्चे क्या करते हैं, सर्कल में बैठ जाते हैं। यहाँ पे आपको पिक्चर गेम 1 में दिख रहा है कि सारे ही बच्चे क्या हो गए, सर्कल में बैठ गए और ये लोग क्या कर रहे हैं, दौड़ा पकड़ पकड़ाई खेल रहे हैं। यानी इसमें क्या होता है कि क्या करता है, 2 जन है देखो प्लेयर्स में, एक लड़की और एक बॉय है, जो दोनों क्या कर रहे, गेम्स में प्ले कर रहे, एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे और सब लोग क्या कर रहे, बैठे हुए। अब ये जो लड़का है वो जिसके पीछे रुमाल रखेगा ना, उसे क्या करना है, दौड़ना है। जब ये सेकेंड जो गर्ल है वो क्या करेगी, उस रुमाल, जिसने रुमाल रखा है जिसके पास है, उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे इस टाइप के देखो सर्कल्स में सारे बच्चे किस शेप में बैठे हैं बच्चों, सर्कल में बैठे। इन द सेकेंड गेम, यहाँ पे देखो दूसरा एक गेम खेल रहे हैं जो बच्चे, इसमें 4 प्लेयर्स दिख रहे हैं आपको, जिसमें क्या है, अपोजिट साइड पे बॉय है और उसके अपोजिट पे क्या है, गर्ल्स है। यानी बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स चल रहे हैं, जिसमें आपको सर्कल, बीच में देखो सर्कल बनाया, उसके बीच में उन्होंने रुमाल रखा हुआ है। सो इसमें ये गेम में होता है कि कौन सबसे पहले उस रुमाल को क्या करेगा, उठा लेगा। तो इसमें क्या करें, बहुत इंटरेस्टिंग गेम होती है। बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स चल रहा है, जिसमें सर्कल शेप के बीच में रुमाल रखा हुआ है। तो उन दोनों में से सबसे पहले वो रुमाल कौन उठाता है, जो सबसे पहले उठाएगा वो बच्चों गेम जीत जाएगा, राइट। सो यहाँ पे गेम 1 एंड गेम 2 में बताया हुआ है कि सारी ही चीज़ें किस शेप में खेली जा रही, सर्कल पे। देखो बच्चे यहाँ पे फर्स्ट गेम पे सर्कल बना के ग्रुप में बैठे, और यहाँ पे भी जो गेम खेल रहे ना, प्ले कर रहे, जहाँ रुमाल रखा गया है उसमें भी क्या उन्होंने बाउंड्रीज बनाई, किस शेप में बनाई है,
सर्कल शेप में बनाई हुई है ना। डू यू प्ले दिस गेम, आपने कभी इस टाइप का गेम खेला है? तो ये हम स्कूल में जब पीटी में जाते थे तब हम ये गेम खेलते थे। सो आई डू प्ले दिस गेम, मैंने ये गेम खेला है। विच सॉन्ग डू यू सिंग व्हेन यू प्ले दिस गेम इन योर स्कूल, अगर हम स्कूल में यानी हम जब खेलते थे तब हम कौन से टाइप के गाने यानी जब ये गेम्स खेलते तब कौन सा सिंग करते थे आप, वो आपके पीटी सर के साथ, जैसे रिंगा रिंगा रोजीज, बहुत सारे टाइप के म्यूज़िक्स हम लोग क्या करते थे, प्ले करते थे जब क्या होता था, गेम स्टार्ट होता था। प्ले दिस गेम इन योर स्कूल्स, ये हम पीटी में जाते थे या फिर कहीं हम लोग पिकनिक गए थे तब भी हम लोगों ने ऐसे टाइप के प्लेस किए थे ना। देयर आर सो मैनी सॉन्ग्स विच वी सिंग वाइल प्लेइंग दिस गेम्स, वन ऑफ देम इज़ अ रिंगा रिंगा रोजेस पॉकेट फुल ऑफ पोजेस। तो हम लोग जब इस टाइप की गेम्स खेलते थे तब मैंने यहाँ पे एक गाना नोट डाउन करके बताया हुआ है कि हम कौन सा, रिंगा रंगा रोजेस पॉकेट फुल ऑफ पोजेस, इस टाइप के गाने हम लोग क्या करते थे, सिंग करते थे। वाई डू वी मेक अ सर्कल इन ईच ऑफ दिस गेम, अगर हमने इन सारे गेम्स में, यानी मैंने अभी बताया आपको कि गेम वन में और गेम टू में, हम दोनों गेम्स में हमने सर्कल शेप क्यों बनाया हुआ है, मतलब सर्कल का यूजेस क्यों किया हुआ है। स्क्वायर है, ट्राइंगल्स है, रेक्टेंगल, बहुत सारे टाइप के शेप्स होते हैं, हम वो भी बना सकते हैं। बिकॉज अ सर्कल हैज़ नो कॉर्नर, हमने सर्कल्स इसलिए बनाया है क्योंकि सर्कल का क्या है, कोई भी कॉर्नर नहीं है। एंड एवरी चिल्ड्रन स्टैंड एट सर्कल गेट इक्वल इम्पॉर्टेंस, और जो भी बच्चा सर्कल्स के वहाँ पे खड़ा होगा, सर्कल में खड़ा होगा, उन सबको क्या होगा, इक्वल इम्पॉर्टेंस मिलेंगे। देखो स्क्वायर है, ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, ये सारे शेप में क्या होता है बच्चों, कॉर्नर होते हैं, और सर्कल में कोई भी कॉर्नर नहीं होता। इस वजह से इसमें क्या होगा, सारे ही बच्चों को क्या होगा, प्रॉपर इम्पॉर्टेंस मिलेगी जो भी वो सर्कल पे खड़ा होगा। वॉट इफ़ रेक्टेंगल वॉज मेड, अगर रेक्टेंगल बना होता तो रेक्टेंगल में क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि कॉर्नर्स होते हैं। रेक्टेंगल में कितने कॉर्नर्स होते हैं बच्चों, 4 कॉर्नर्स होते हैं। तो सबको क्या होगा, कॉर्नर पे जो लोग खड़े रहेंगे उन्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी, राइट। बीच वालों को इतने इंपॉर्टेंस दिया, और सर्कल में क्या होगा, किसी को भी ऐसे पर्टिकुलर पोजीशन नहीं दिया रहेगा कि उन्हें उस कॉर्नर में, फर्स्ट कॉर्नर में या सेकेंड कॉर्नर में, पूरा सब लोग क्या करेंगे, प्रॉपर ग्राउंड में सर्कल शेप में खड़े रहेंगे, जिसमें सब लोग का क्या होगा, प्रॉपर इंपॉर्टेंट होगा। ओके, इस वजह से सर्कल इज़ अ गुड ऑप्शन। तो यहाँ पे इसलिए गेम्स में क्या करा गया है, सर्कल बनाया हुआ है, ताकि किसी को भी ऐसा ना लगे कि उसे इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा। अदरवाइज सब लोग क्या करते कि अपने इम्पोर्टेंस के लिए क्या करते कि कॉर्नर में जाके खड़े रह जाते। तो इस वजह से तो सर्कल्स में क्या होता है कि हम किसी को भी, सबको क्या करते हैं, प्रॉपर इक्वल इम्पोर्टेंस देते हैं। थिंक ऑफ सम अदर गेम्स यू प्ले बाय मेकिंग अ सर्कल्स। अब आपको ऐसी चीज़ें सोचनी है जिसको हम क्या करते हैं, सर्कल बना के इस गेम को प्ले करते हैं। तो सम गेम्स विच आर प्ले बाय मेकिंग सर्कल्स आर म्यूजिकल चेयर रेस, पासिंग अ पार्सल्स एसेट्रा। देखो बहुत सारी चीज़ें हम जब ग्रुप में बहुत सारे बच्चे होते हैं तब प्ले करते हैं। 1-2 बच्चे होते तो हम इसमें नहीं प्ले कर पाते, पर अगर पूरे आपकी पूरी क्लास एक साथ खेले तो कितने सारे बच्चे हो जाएंगे, 40 से 45 बच्चे हो जाएंगे ना। तो हम क्या करते हैं, एक म्यूज़िकल चेयर प्ले करते हैं, या फिर पासिंग अ पार्सल, जिसमें हम क्या करते हैं कि कुछ चीज़ें एक दूसरे से पास करते हैं, सर्कल में बैठते हैं तब। तो पूरा ग्रुप किस में बैठेगा, सर्कल में बैठेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 गेम सजेस्ट किए हैं। फर्स्ट इज़ द म्यूजिकल चेयर रेस एंड सेकेंड इज़ द पासिंग अ पार्सल। ओके, सो नाउ टर्न द पेज। मेकिंग अ सर्कल, नैना, चीपू एंड अर्चना वांट टू प्ले अ गेम। इन तीनों को क्या करना था, गेम प्ले करनी थी। दे वांट टू मेक अ बिग सर्कल ऑन अ ग्राउंड, इन्हें क्या करना था, ग्राउंड में क्या करना था, बड़ा सा सर्कल बनाना था, बिग सर्कल। बट दे कैन नॉट मेक इट बाय ट्रेसिंग, अब वो ट्रेसिंग से तो बना नहीं दे सकते। सो अर्चना ट्राई टू ड्रॉ अ सर्कल विद द स्टिक। तो अर्चना क्या करती है, ट्राई करती है किससे बनाने का सर्कल, स्टिक से। ओके, चीपू एंड नैना, इट डज़ नॉट लुक लाइक अ सर्कल एट ऑल। अगर हम रफली बनाएंगे तो सर्कल्स में क्या हो जाएगा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, तो वो क्या है, सर्कल शेप में नहीं दिखता। तो चीपू एंड नैना ने ये बोला कि तूने जो सर्कल बनाया है वो क्या है, सर्कल जैसा नहीं दिख रहा है। अर्चना, ओके, वाई डोंट बोथ ऑफ यू ट्राई, तुम दोनों क्यों ट्राई नहीं करते। चीपू एंड नैना बोथ मेक सर्कल ऑन द ग्राउंड, अब वो दोनों भी क्या करते हैं, सर्कल बनाते हैं ग्राउंड में। चीपू एंड नैना बोथ मेक सर्कल ऑन द ग्राउंड, दोनों अब सर्कल बनाते हैं। नो, नन इज़ अ गुड ड्राइंग ऑफ अ सर्कल, किसी ने भी इन तीनों में से
अच्छा सर्कल का ड्राइंग नहीं बनाया था। इज़ एनी ऑफ दिस अ गुड ड्राइंग ऑफ सर्कल? डिस्कस। येस, आई कैन ड्रॉ अ सर्कल ऑन द फ्लोर यूजिंग अ चॉक। मैं बहुत अच्छा क्या कर सकती हूँ, ड्राइंग बना सकती हूँ सर्कल का फ्लोर पे। सो यहाँ पे बोला गया है कैन यू ड्रॉ अ सर्कल ऑन द फ्लोर विथ अ चॉक। आपको ट्राई करना है कि आप रफली विदाउट यूजिंग एनीथिंग, आपको किसी भी चीज़ का ट्रेस नहीं करना है, ना ही किसी चीज़ को यूज़ करके बनाना, आपको सिर्फ रफली डायग्राम बनाना है और ट्राई करना है कि आप अपनी पेंसिल के यूजेस से नोटबुक पे प्रॉपर सर्कल विदाउट यूजिंग एनीथिंग बना सकते हो कि नहीं बना सकते। लुक एट द सर्कल ड्रॉन बाय अ फ्रेंड हु हैज़ ड्रॉन द बेस्ट सर्कल। तो यहाँ पे आपके घर पे आपके फ्रेंड्स तो होंगे नहीं, पर आपके कजिन्स या आपके भाई बहन तो होंगे ही, तो आप उनके साथ ट्राई कीजिएगा कि कौन सबसे बेटर सर्कल बना सकता है, राइट। मेकिंग अ सर्कल विथ अ रोप। अब हम क्या करेंगे, सर्कल बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ रोप। अर्चना डिसाइडेड टू यूज अ नेल्स एंड ट्राई टू मेक अ सर्कल ऑन द ग्राउंड। सो अर्चना डिसाइडेड कर दी दे कैन मेक अ सर्कल। अब वो क्या यूजेस करके सर्कल बनाएंगी, नेल्स। नेल्स मतलब खिल्ली एंड थ्रेड, थ्रेड से। ओके, सो नाउ शी टुक अ थिन रोप। उसने एक थिन रोप लिया, पतला सा। ओके, एंड टाइड नील ऑन बोथ द एंड ऑफ द रोप। और उसने क्या किया, दोनों ही रोप के एंड में क्या कर दिए, नील पुट डाउन यानी खिल्ली लगा दी। देन शी मेड अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ हर फ्रेंड। और उसने एक सर्कल बनाया विद द हेल्प ऑफ हर फ्रेंड। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो कि वो क्या कर रही है, अपनी फ्रेंड की हेल्प से बना रही है। ओके, एक रोप बना रहे। कैन यू ऑल्सो मेक अ सर्कल विद द रोप एंड नेल लाइक अर्चना। आप भी क्या बना सकते हो, तो येस वी कैन ऑल्सो मेक अ रोप विद द हेल्प ऑफ नेल्स। हम भी बना सकते हैं। डू द एक्टिविटी इन द स्मॉल ग्रुप। आपको ये एक्टिविटी स्मॉल ग्रुप में करनी। ईच ग्रुप शुड टेक अ रोप ऑफ डिफरेंट लेंथ। सारे ही ग्रुप्स में अलग अलग लेंथ के लेंगे। किसी ने 2 सेंटीमीटर का लिया है तो किसी को 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, अलग अलग ग्रुप को अलग अलग लेंथ का लेना है रोप। विच ग्रुप मेड द स्मॉलेस्ट सर्कल। ओके, तो किस ग्रुप ने, सर्कल ड्रॉन बाय नेहा ग्रुप इज द स्मॉलेस्ट। जो नेहा के ग्रुप ने सर्कल बनाया था ना, वो सबसे स्मॉलेस्ट था। ये ग्रुप एक्टिविटीज़ है बच्चों, जो आप स्कूल में आपके ग्रुप में सारे लोग होंगे ना, तब आप करोगे तो पता चलेगा। देखो यहाँ पे अगर आपके स्कूल में, आपके घर में भी फ्रेंड्स हो, तो हमने अलग अलग सेंटीमीटर के रोप लिए हो, तो अलग अलग सेंटीमीटर के रोप लेंगे ना बच्चों, तो अलग अलग क्या होगा, सर्कल बनेगा। क्योंकि सबकी लेंथ क्या होती है, रोप की अलग होती है। तो कोई कोई लेंथ जैसे कि 2 सेंटीमीटर का है तो छोटा बनेगा, 3 सेंटीमीटर होगा तो उससे बड़ा बनेगा, 5 होगा तो सबसे ज़्यादा बिगेस्ट सर्कल बनेगा। तो अकॉर्डिंग टू द लेंथ द सर्कल इज ड्रॉन अप। ओके, कैन यू से वाई लॉन्गर रोप एक्ट एज अ बिगर। लॉन्गर जो बड़ा वाला रोप होता है वो एज अ एक्ट क्या करता है, बिगर, बिकॉज उसकी रेडियस क्या होती है, बड़ी होती है, लॉन्गेस्ट होती है। इस वजह से वो सर्कल कैसा बनता है, बिगेस्ट, बड़ा बनता है। नाउ सी वॉट योर फ्रेंड्स एज ड्रॉन। डिस्कस द लेंथ ऑफ द रेडियस द मेजर। देखो लेंथ हम कैसे मेजर करते हैं, द लेंथ ऑफ अ रोप इज यूज इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। जितनी भी लेंथ होती है ना सर्कल की, वो कैसे डिसाइड करते हैं हम बच्चों, रेडियस में। यहाँ पे देखो आपको पिक्चर में सर्कल बताया हुआ है जिसमें मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का मतलब होता है सेंटर, सेंटर से लेके क्या किया है, सर्कल तक हमने ड्राइंग किया है, वो क्या होता है, हमारा रेडियस होता है। हम सर्कल से, आप राउंडर की यूजेस से सर्कल बनाते हैं ना, तो इस तरह से उन्होंने बताया कि रेडियस, ये देखो सर्कल में आपको बताया कि इसे रेडियस बोलते हैं। सेंटर से लेके जितना लेंथ होगा, जैसे कि यहाँ से व्हाट वाज द रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल, तो ये स्मॉलेस्ट सर्कल का रेडियस क्या है बच्चों, 2 मीटर है। हम फाइंड आउट करते हैं जो लेंथ होती है ना रोप की, वही लेंथ क्या होती है, रेडियस होती है सर्कल की। नाउ ड्रॉ द सर्कल ऑफ दिस बैंगल यूजिंग अ रूलर। हमें क्या करना है, बैंगल की यूजेस से क्या करना है, सर्कल बनाना है और फाइंड आउट करना है कि इसकी लेंथ कहती है, लेंथ ऑफ द रेडियस कितना होगा। तो मैंने यहाँ सर्कल से मिड पॉइंट से मैंने लाइन खींच के सर्कल तक ड्रॉ करके दिखा है, तो वहाँ पे ये आंसर 1 इंच दिया हुआ है। ड्रॉ द सर्कल ऑफ द दिस सर्कल, रेडियस फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे दिया है गेस विच सर्कल हैज़ द लॉन्गर रेडियस। अगर पहले हम क्या करेंगे, दोनों सर्कल हमने ड्रॉ किया है ए एंड बी, हम उसके मिड पॉइंट से क्या करेंगे, रेडियस फाइंड आउट करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि दोनों का रेडियस क्या है। और हमें भी फिर बताना है कि विच वन इज़ द लॉन्गर, सबसे बड़ा कौन सा है, ए वाला या बी वाला। तो ऑब्वियसली बी का रेडियस ज़्यादा है तो बी वाला क्या होगा, बड़ा होगा। मेजर द रेडियस ऑफ बोथ द सर्कल यूजिंग अ रूलर। रूलर मतलब हमें स्केल की यूजिंग से फाइंड आउट करना है कि दोनों के मेजरमेंट कितने अलग है और कितने। रेडियस ऑफ द ग्रीन सर्कल,
जो ग्रीन सर्कल है ना ए वाला, उसका रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ अ ब्लू सर्कल का रेडियस कितना है बी वाले का रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर। ओके, तो दोनों का अलग अलग है, और विच वन इज द लॉन्गर, तो लॉन्गर सबसे ज़्यादा कौन सा है बी वाला। ओके, सो नाउ फाइंड आउट करना है, मेजर द रेडियस ऑफ द व्हील्स ऑफ अ बाइसिकल और अ बुलक कार्ट, यू कैन यूज़ अ थ्रेड और मेजरिंग टेप। हम लोग अगर देखो बाइसिकल है और बुलक कार्ट है, उसके टायर्स तो कितने बड़े बड़े होते हैं, हम उसको स्केल से मेजरमेंट कर पाएंगे बच्चों? नहीं, तो हम क्या करेंगे, वो मेज़र टेप आती है ना, उससे या फिर थ्रेड से मेज़र करके हम कर सकते हैं, राइट। तो द रेडियस ऑफ अ व्हील्स ऑफ अ बाइसिकल इज 12 इंच। तो मैंने बाइसिकल यानी मेरी जो साइकिल थी, मैंने उसका रेडियस फाइंड आउट किया ना, तो मेरी बाइसिकल का रेडियस क्या था बच्चों 12 इंच। ओके, आप इसको अपनी स्केल से नहीं कर सकते, स्केल से छोटा ही 10 सेंटीमीटर तक का ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, और व्हील्स जो होते हैं टायर व्हील्स यानी साइकिल के बुलक कार्ट के, वो तो कितने बड़े बड़े होते हैं, इस वजह से हम क्या यूज़ करेंगे मेजरिंग टेप। Are all the wheels of the bicycle or bullock cart of the same radius? सारे obviously yes, all the wheels of the bicycles or bullock carts are the same radius। क्यों? क्योंकि सारे बाइसिकल में सेम रेडियस का ही सेम यानी इंच का लेंथ का क्या लगता है बच्चों व्हील्स लगता है। सारे साइकिल में आपने कभी देखा है कि किसी साइकिल में छोटा होता है किसी साइकिल में बड़ा? नहीं, सारे जैसे कि सारे एक्टिवास के टायर सेम होते हैं, इन द सेम वे सारे व्हीकल्स के बाइसिकल्स के टायर क्या होते हैं सेम होते हैं, तो सबके रेडियस सेम ही होंगे, सारे टायर सेम होंगे तो रेडियस भी सेम होगा। ओके ना बच्चों। विच इज़ द बिगेस्ट व्हील्स और यू हैव एवर सीन? सबसे बिगेस्ट व्हील सबसे बड़ा वाला व्हील्स कौन सा देखा है? मैंने तो मैरी गो राउंड चकडोल, हम लोग जब मेले में जाते हैं तो चकडोल का व्हील देखा है ना, कितना बड़ा होता है, तो सबसे बड़ा तो मैंने वही देखा है, तो मैंने आंसर में भी वही लिखा है मेरी गो राउंड। आपने कोई और देखा होगा तो आप वो भी लिख सकते हो। ओके बच्चों। Are all the wheels of a tractor or a road roller of the radius of the same radius? जो भी यानी ट्रैक्टर्स है, ट्रैक्टर के जो व्हील्स है, रोड रोलर के जो व्हील्स है, वो सारे सेम होते हैं? तो नो, ऑल द व्हील्स ऑफ द ट्रैक्टर्स और द रोड रोलर्स आर नॉट ऑफ द सेम रेडियस, देयर बैक्स व्हील्स आर बिगर। देखो ट्रैक्टर्स में आपने देखा है ना, आगे का पहिया छोटा होता है, पीछे के पहिए बड़े होते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि रोड रोलर या ट्रैक्टर में सेम टाइप के क्या लगते हैं, चारों बाजू सेम टाइप के व्हील्स लगते हो, क्योंकि वहाँ पे आपने देखा होगा ट्रैक्टर से या रोड रोलर है, उसके आगे का पहिया छोटा होगा, पीछे का पहिया बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, तो इट वॉज नॉट सेम। सारे ही पहिए व्हील्स के जो ट्रैक्टर और रोड रोलर में होता है वो सेम नहीं होता है। क्या होता है, सब जगह अलग अलग होता है। Okay, so today I am explaining this chapter. Learn this chapter very carefully and write the answer in your maths textbook. Okay बच्चों, thank you.